नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में। आज की ये कहानी है महाभारत की। जैसा कि आपको पता है कि कौरवों ने पांडवों को न्याय के रूप में खांडव वन दिया था और कहा था कि यहीं पे आपको अपनी नगरी बसानी है, यहाँ पे आपको जितने भी लोगों को रखना है उनको आप रखिए। उस वक्त उनका ये विचार था कि शायद पांडव उस जंगल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन पांडवों के साथ थे कृष्ण, और कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक ही बाण से पूरे खांडव वन को जलाकर राख कर दिया। और उस खांडव वन के जलने पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हुए थे देवराज इंद्र, क्योंकि उनके बहुत सारे शत्रु राक्षस जो है वो उस आग में जल गए थे। और इसी बात पर वो अपने पुत्र अर्जुन को वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। उस वक्त कृष्ण भी मौजूद थे और इंद्र ने कहा कि अर्जुन, तुमने मेरा बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैं अब चिंता मुक्त हो गया हूँ। तो मांगो, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। और अर्जुन ने मांग लिया कि मुझे आने वाले समय के लिए, आने वाले युद्ध के पलों के लिए दिव्यास्त्र चाहिए, ताकि मैं अपने शत्रुओं को धूल चटा सकूं। इंद्र ने कह दिया कि तथास्तु, लेकिन तुम्हें उसके लिए तप करना पड़ेगा और महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें दिव्यास्त्र मिलेंगे। उसके बाद इंद्र ने कृष्ण से कहा कि आप भी वरदान मांगिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इंद्र से ये कहा कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा और अर्जुन का साथ शाश्वत हो। और जैसे ही इंद्र ने ये सुना, उन्होंने तुरंत ही कृष्ण से कह दिया तथास्तु। और उसके बाद की कहानी क्या हुई वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस छोटी सी घटना से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली कि जब आप अर्जुन की मांग पे, अर्जुन की इच्छा पे, अर्जुन के वरदान पे गौर करेंगे तो अर्जुन ने ये मांगा था कि मुझे दिव्यास्त्र चाहिए। उसकी जो इच्छा थी वो स्वार्थी थी, और स्वार्थी इच्छा जब भी हम रखते हैं तब हमें उसके लिए तप करना पड़ता है, जैसा कि अर्जुन को करना पड़ा। लेकिन जब कृष्ण ने मांगा तब वो स्वार्थी नहीं, बल्कि वो परोपकार की इच्छा थी, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण के साथ में रहने से हमेशा असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है, हमेशा अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होती है। इसीलिए उस वक्त इंद्र ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया। उस वक्त इंद्र को कोई भी शर्त रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कामना जो है वो बुरी बात नहीं है, इच्छा जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन इच्छा अगर परोपकार की हो तो सही है, और अगर वो स्वार्थ के लिए है तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो पूरी ज़रूर होगी। तो दोस्तों ये थी आज की ये छोटी सी कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन है, उसमें आप मुझे जवाब दे सकते हैं, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो भी बता सकते हैं, नहीं सहमत है फिर भी बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।